प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को और निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सुरती धारा मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उनको खर और अक्षर में बदल के आपके सामने रखता हूँ। आगे आप जैसा चाहें वैसा करें। तो आज प्यारे सत्संग जी 23/12/2021 है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं आपके समक्ष 2 कोरे पत्थर, एक कोरा पत्थर जो कभी सुरती से प्रेमी प्रेमिका को लिखता है या प्रेमिका प्रेमी को लिखती है, और वो लिखती नहीं पर कोरा पत्थर बेचती है और पढ़ने वाला उसको पढ़ता है। ये सुरती की भाषा है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरा पत्र है जो इस गधे भाई को, जो आपके समक्ष आपके सामने वह नाम बैठा है, वो जब सतपुरुष के संग निज निज घर के सतपुरुष के संग सहस्त्र सार ओंकार के लोक में पहुंचा, तो वहां पर एक पत्थर इस दास को मिला, जिस पत्थर में कुछ भी नहीं लिखा था। मैं और सतपुरुष दोनों उस शून्य तत्व में हाथों को हाथ से पकड़ा हुआ लेटे हुए थे और हमारे दोनों हाथों के बीच में वो पत्थर मिला। उस पत्थर की आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने प्रवचन पर आऊँगा। वीर से आगे चलना है। हम वीरे की दुनिया में भी थे, वे क्या चीज़ है उसमें जाएंगे। वीरे विराग और प्रेम का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए चलेंगे। तो आइए पहले हम उस पत्थर को लेते हैं जो कभी कोई सुरती से अपनी, अगर तो दीक्षित है तो सुरती से काम लेगा, अगर जो निरंकार की भक्ति में है और वो चित्त से काम लेगा, लेकिन पत्थर लिखा नहीं जाएगा और वो पत्थर बेच देगा। क्योंकि जब मुझे ही ऐसा पत्थर मिला तो ऐसा कल ही मैंने आप के लिए लिखा, और ये पत्थर हर इंसान पल पल लिख रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। आप अपने चित्त में देखिए, सुरती में देखिए। सुरती जब तक आपकी चेतन न होने देख सकते तो चित्त में देखो। जो कभी चीज़ कोई अच्छी लगती है, आप चल रहे हैं गाड़ी में, कुछ में उसकी पिक्चर आपके पास बन रही है और आप लिख रहे हो। चलते चलते कोई जानवर अच्छा आपको मिलता है, कोई डॉग ही है कोई अच्छा, तो उसकी पिक्चर आप पर, तो आप पल पल लिख रहे हैं। ये जो आपके विचार अंदर चल रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछो तो खो जाते हो। आप सफ़र कर रहे हो लेकिन खोए हुए हो और लिखते जा रहे हो। तो ऐसा ही पत्थर जो है कल आपके लिए लिखने के लिए मिला, तो मैंने उसको कलम बंद किया। तो आइए देखते हैं। ये कोरा पत्थर भी इसको बोलते हैं, कुआरा पत्थर भी बोलते हैं, जो मर्जी बोलो। प्रेम पत्र लिखने में कहाँ आता है? प्रेम पत्र लिखने में कहाँ आता है? वह लिखा कहाँ जाता प्यार, वह कहाँ लिखा जाता है? प्रेम पत्र लिखने में कहाँ आता है? वह लिखा कहाँ जाता है? कोरा पत्थर, कोरा तो दिखता, कोरा तो दिखता प्यार हो, पर उसमें जो कुछ तुम्हारा है,
जो कुछ तुम्हारे चित्त में चलता है लिखा जाता है। अगर सुरतिवान है तो सुरति में जो चलता है लिखा जाता है। अगर सुरतिवान नहीं निरंकार के दायरे में तो वो चित्त से काम लेता है, मन बुद्धि चित्त। तो प्यारे सत्संग जी, प्रेम पत्र लिखने में कहाँ आता है, इसे लिखा जाता नहीं। वह लिखा कहाँ जाता है? कोरा पत्थर, कोरा तो दिखता है, कोरा दिखता है। अगर आपको पत्थर कोई चिट्ठी से, आज तो मोबाइल का सिस्टम है, आज तो उसमें सारी बात होती है, कोई पत्थर नहीं लिखता। लेकिन हमारे वक्तों में कार्ड भी लिखते थे, पत्थर बड़ी बड़ी देर के बाद मिलता था दूसरों को, तो उसमें आप बीतियां लिखता है आदमी। तो कोरा पत्थर कोरा तो दिखता है, पर उसमें जो कुछ तुम्हारे चित्त में चलता है लिखा जाता है। चित्त में चल रहा है और आपने अपने अंदर से उसके ऊपर लिख दिया। क्या लिखा ये आपको ही पता होगा जो आप लिखोगे। पढ़ने वाला भी, जब कोरा पत्र आपने किसी को भेजा तो पढ़ने वाला भी प्यारों कहाँ उत्तर दे पाता है? वो भी उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि कोरा आया तो कोरा ही जवाब देगा ना। इसलिए पढ़ने वाला भी प्यारों कहाँ उत्तर दे पाता है? पर आंसू की धारा में लिखता है। आंसू बह रहे हैं और पत्थर पास रखा है और उन आंसू की धारा से लिख रहा है। आया भी कोरा, पढ़ने वाला उत्तर दे रहा है, वो भी कोरा, लेकिन अब इसकी आंखों में आंसू भरे हैं और उन आंसुओं की धारा में वो लिख रहा है। पर आंसुओं की धारा में लिखता जाता है, पर उत्तर कभी ना दे पाता है। लिख भी रहा है, अंदर से अंदर चित्त लिख रहा है, लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाता। इसी तरह जो सुरतिवान होगा वो सुरति से लिखता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। क्योंकि प्रेम पत्र चाहे मालिक के प्रति हो, चाहे किसी पुरुष के प्रति हो, किसी के प्रति हो, कहाँ लिखा जाता है? हम थोड़ा सा लिख के तो भेज देते हैं। भाव तो अंदर ऐसे चलते हैं कि आप बैठे हुए किताब लिख डाल। तो प्यारे सत्संग जी, ये बड़ा विचित्र आपको चीज मिली है प्रेम, ये बहुत प्यारी है। इसे संभालना, अगर आप दुनिया में जीना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो इस प्रेम को संभाल। चाहे वो चित्त से उठता है, चाहे सुरति से उठता है, बड़ा काम कर जाता है, पर उत्तर कभी ना दे पाता है। निज को समर्पित करने पर, अगर आप अपने सदगुरु को पत्र लिख रहे हो तो वहां क्या करना पड़ेगा? चाहे जिसको भी समर्पित करना पड़ता है। आप जिसको पत्र लिखते हो और जिसको उत्तर देते हो, बेसिकली अंदर से आप समर्पित करते हो। आप जितना अच्छा हो सकता है वो लिखने की चेष्टा करते हो, पर लिखा तो वही जाएगा जो अंदर आपको चित्त लिखाएगा या सुरति लिखाएगी। तो कहता है, पर उत्तर कभी ना दे पाता है। निज को समर्पित करने पर दुख कष्ट सब खो जाता है। लेकिन जब उसको आप पत्थर को पकड़ते हो, उसको उत्तर दे रहे हो, तो आपके अंदर वीर और वैराग जागता है और प्रेम की एक छोटी सी पतली सी जो है वो लकीर चलती है कि थोड़ा सा दिया जगमगा उठा अंदर का आपका। तो जो आपको प्रेम उधर से आया उसने आपके दिए को जला दिया। कहते हैं, निज को समर्पित करने पर दुख कष्ट सब खो जाता है। समर्पण किया ही तो आपको प्यारे सत्संग जी, समर्पण जिसके आगे करोगे आपका सारा दुख दर्द उस समय खो जाए। आप कितनी पीड़ा में भी होगे, वो पत्थर जब आता है, इसलिए पुराने वक्त बड़े प्यारे थे जहाँ पत्थर देर देर के बाद पहुँचता था, पर उसको हम
यही बात पढ़ते थे। तो प्यारी सत्संग जी, निज को समर्पित करने पर दुख कष्ट सब खो जाते हैं। स्व ही सब दुखों का नाश हो जाता प्यार। खुद ही स्वयं ही सब दुखों का नाश हो जाता प्यारो, क्योंकि वह दास कहलाता है। अगर सतगुरु की है तो वो इतना ही कहता है, मेरे सतगुरु को मैं पत्थर लिख रहा हूँ, वो पाएंगे पत्थर क्या कहेंगे, तो आप अंदर से बड़े उल्लादित होते हो, बड़े खुश होते हो कि मैंने पत्थर लिखा। और मैं आपको सच बताऊं, सतगुरु या गुरु भी जो होता है वो पत्थर पढ़ता है, पक्का पढ़ता है, और पढ़ के आपको सुरती द्वारा उत्तर दे देता है। अब आप तक होता है, आप उसको पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, वो भेजता नहीं, पर तुम्हारी सुरती में उसको भेज देता है, अंदर से पढ़ ले। स्व ही सब दुखों का नाश हो जाता प्यारो, क्योंकि वह दास कहलाता है। सच्चे सतगुरु जैसा प्रेमी कहाँ मिलता प्यार। पूर्ण सतगुरु जो वक़्त का हाकिम हो, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो किसी की चीज मारना तो दूर रहा, अपना भी सब कुछ दे डालता है। आज भी सुबह में जल्दी ही उठ जाता हूँ रोज, तो आज मैंने बिल्कुल बेड को छोड़ ही दिया था। 3:30 मैंने बेड को छोड़ दिया था, फिर मैं 3:30 ही योगा की दुनिया में चला गया कि उसके बाद बेड पे जाने बस योगा करता हूँ, साथ में सिमरन चलता रहता है, और अपना सारा कर्म करने के बाद सब कुछ तो आपके समक्ष आके बैठ गया हूँ। लाइट सा दूध ले लेता हूँ, कुछ साथ ले लेता हूँ, तो बस आपके साथ आ जाता हूँ। तो मेरा हर काम आपको, बस आपके अंदर प्रेम जग जाए, मैं उसकी चेष्टा कर रहा हूँ, और ऐसा हो रहा है। मेरी संगत भी जाग रही है, लेकिन कोई जो दूसरा भी मेरे सत्संग कभी सुने, बड़ा लाभ है। मैंने कुछ लेना नहीं कि मुझे तुम कोई लाभ दोगे, ना लेता हूँ ना लूँगा, अपना मेरी पेंशन सफिशिएंट। आज जैसे हुक्म हुआ, मैं सत्संग करने के बाद, नाश्ते के बाद, कोई पेशेंट है, उसने मुझे याद किया, क्योंकि ऊपर वाले आश्रम में वो आते थे वहाँ मेरा सत्संग सुनने, तो आवाज़ आई सतपुरुष की, जाओ वहाँ, वो जल्दी ही शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनके कानों में दीक्षा दे के आ। मैंने कहा जरूर जाऊंगा, जो यथाशक्ति है सेवा भी उनके चरणों में रखूंगा और दीक्षा भी दे आऊंगा कानों। मुझे जो हुक्म होता है मैं वो करता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले आश्रम में वो हाथ में छड़ी लेके भी मेरे सत्संग सुनने आते थे, तो मेरी भी ड्यूटी है, अब मैं जाऊं। इसलिए ये कोरे पत्थर 2 आपके समक्ष रख रहा हूँ। अभी पहला जल्दी बस अब खत्म होने वाला, पहला छोटा है, फिर दूसरा आपको बड़ा सुनाऊंगा, जो मुझे शास्त्र सार में ओंकार भगवान से मिला, जिसका उत्तर भी सतपुरुष ने दिया। मैं क्या कर सकता था, उनका उत्तर मैं कहाँ जान सकता था। तो वो भी निजधाम में जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे को पत्र का सारा उत्तर दिया, इसमें ये लिखा था, सच्चे सतगुरु जैसा प्रेम कहाँ मिलता प्यारो, महाचेतन सुरती सागर कहलाते हैं। जो सच्चे सतगुरु होते हैं उनके पास महाचेतन सुरती सागर होता है, क्योंकि सतपुरुष ने उनको जो दिया होता है वो महाचेतन सागर है, और वो सतगुरु के पास होता है। तभी का सतपुरुष
कि जो सतगुरु है, सतगुरु सतपुरुष के तद्रूप व्याप, वो तद्रूप ही होते हैं, खुद कुछ नहीं होते, सब कुछ सतपुरुष होता है। संसार ना समझे तो उनकी अपनी है, लेकिन वो डिट्टो तद्रूप होते हैं। इसलिए एक समय पर एक ही संत बनाते हैं और उसके साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। देखो आज ही कहा सत्संग करना, उसके बाद नाश्ता करके जाना, और मैं पैदल जाता हूँ, पैदल जाऊँगा, मुझे रिहाड़ी जाना है, मैं पैदल ही जाऊँगा, और उनके घर में जाके उनको दीक्षा दे के तो आ जाऊँ। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के होना आवश्यक है। कि जो टीवियों पे बोलते हैं सतगुरु के नहीं, वो तो मान है। मान तो हिटलर को भी फिर बड़ा मान था, बाबा चंगेज खां को भी बड़ा मान था, बड़े बड़े मानी बादशाह हुए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। तो जब तक तुम झुकना नहीं सीखोगे, तुम कैसे किसी को पा सकते हो? झुके बिना कुछ नहीं मिलता। बस ये है, तुम अपना इल्म लोगों को धोखा दे सकते हो, लोगों को भरमा सकते हो, परंतु आप कुछ दे नहीं सकते। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान ने ही तो सारे संसार को अपनी जकड़ में लिया, और हर इंसान समझता है मेरे से बड़ा कोई नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग, इस मान को तजने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है, और बिन मान तजे कोई पार होता नहीं। लाख करे उपाय, जितने मर्जी उपाय करो, पार नहीं हो पाओ। तभी तो कहते हैं तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन का स्वार है वो साधु कोई। मन की बात सुन लो, क्योंकि हर समय वही आपके अंदर बोल रहा है। छोटा मन, बड़ा मन, बाहर है कॉस्मिक माइंड, और यूनिट माइंड तुम्हारे अंदर है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 इंद्रियां, सारे उसी के हम। ये सारी बॉडी माया, मन और माया एक हो जान, कोई अंतर नहीं। उसकी महाचेतन सुरती सब मन की मैल दो देती। जो चेतन सुरती सतपुरुष की सतगुरु को मिलती है, जब वो साधक के पास जाती है, डिट्टो वैसी ही जाती, सुरती से सुरती से दी जाती, वैसे ही जाती, और तुम्हारे अंदर क्या सारा कचरा जल जाता। जैसे चिंगी आग की पड़ी पराने घास, फिर क्या बचता है? सब जल जाता है, सब हो जाता राख। इसलिए तुम जब इसको अपने सार शब्द हृदय धरा, बेहो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पराने घास, इसी तरह से जैसे घास जल जाता है, तुम्हारे अंदर का सारा मन का जो जाल है वो सारा खत्म हो जाता है। नया चोला पहनकर, जो जब शब्द आपको मिलता है, आपको एक नया चोला मिल जाता है। आपको शब्द नहीं है उसे, ये शब्द नहीं शब्द है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, ये तो शब्द वधे, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। इसे जीवा से भी नहीं बोला जाता। सुरती, सुरती के दंड से गेर मन पवन को, फेर उल्टा चले धर धर विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। फिर वो जीवित मरना हो गया, अब उसका मरना खत्म हो गया, पूर्ण मोक्ष मिलता है। इसलिए मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये कोरा पत्थर बहुत प्यारा पत्थर, नया चोला पहनकर जग में बे से पार हो जाता है। मैंने कहा ना, सारा संसार बे है, बे के बिन कुछ और है नहीं यहाँ।
और तुम सुरतिवान होते हुए इस बे के बीच में फंस गए। जो काल भगवान है इनके पास सुरती नहीं है, पूरे मन है। देवी देवताओं के पास सुरती नहीं है, मन है। और तुम तो इनसे आगे हो मेरे प्यारों। सुरतिवान और पूर्ण चेतन सुरती सतपुरुष की जब मिलती है तो तुम्हारी चेतन सुरती सुरती तुम्हारी चेतन सुरती बन जाती है। और फिर कोई तुम्हें बरगला नहीं सकता, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई भी तुम्हें भे नहीं दे सकता। तो भे से तुम पार हो जाते। न्याय चोला पहनकर जग में भे से पार हो जाता है, भे से दूर हो जाता है, भे खत्म हो गया, भे का सारा काम खत्म। तो ये था आपका पहला पत्र, जो आम साधक भी लिखता है, प्रेमी प्रेमिका को लिखती है, प्रेमिका प्रेमी को लिखती है, और इसमें माँ बेटे को लिखती है, बेटा माँ को लिखता है। तो ये सारा सिलसिला चलता है संसार में। तो प्यारी सत्संग जी, आपको ये बताना था मैंने। अब दूसरा कोरा पत्थर है जो मैंने अभी आपको बोला। ये कोरा पत्थर मैं जब शास्त्र सार में गया, क्योंकि शास्त्र सार में जब आप जाते हो तो व्यंगम चाल से जाना होता है, क्योंकि आप ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार करते हैं। ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार करो तो आपको व्यंगम चाल से जाना पड़ता है। इसलिए जो पूर्ण संत होते हैं वही शास्त्र सार में जा पाते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। जिसका समझो लेखा जन्म मरण का खत्म हो गया, वो जाता है। इसलिए वहां का राज किसी ने नहीं आज तक दिया, ये गदाबाई दे रहा है। इसका राज कहीं कबीर साहब से भी नहीं मिला। तो इसका राज जब से सृष्टि बनी है, पहली बार ये गदाबाई शास्त्र सार का मैंने दोहे भी लिखे हैं उसके। और फिर कल हुक्म हुआ कि कोरा पत्थर लिखो, तो ये अच्छा लंबा है तो लिखवाया कल ही। वो छोटा भी लिखा और ये लंबा भी लिखा अपने सफर का। तो आइए चलते हैं क्या कहता है। ये पत्थर भी जो है, क्योंकि कई बार मैं अगर सत ओंकार भगवान को मैंने प्रणाम किया जब सत्य, तो उनसे पहले मिल चुका था, तो उनकी पहचान थी तो प्रणाम किया ना। और जब सर ऊपर किया तो उनका सारा रंग काला हो गया, वो दिखा याद नहीं कर रहा, बिल्कुल गया। पहले याद था ना, तभी देखा हुआ था तो याद था तो प्रणाम किया। सतपुरुष के साथ आए थे तो उनका पत्थर भी अनुराग से भरा हुआ होता है। क्यों कि एक जिसके साथ कई क़यामतें काटी, अब उनसे जुदा होने का समय आ गया था, उनको मुझे सौंपना था सतपुरुष को, और कहना था ठीक है तुम पूरी तरह से मोक्ष पा चुके हो, अब जाओ अपने घर, अपने सतपुरुष के यहाँ, जहाँ से ओंकार भगवान भी आए तो निजधाम से ही, वहाँ बड़ी भक्ति की रही हो तो फल पाया, 3 लोक के राजा बने, 3 लोक के मालिक बने। तो आई अनुराग में ओंकार भगवान सहज अवस्था में दास को कुमारा पत्थर दिया। सहज बड़े दिखाई भी नहीं दी, और पत्थर जो था उस सुन तत्व में तैरता हुआ मिल गया। क्योंकि ओंकार भगवान का जो लोक है अंदर से, वहाँ धरती नहीं है, पानी नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, वह सारे का सारा ज्योत स्वरूप है, बाहर से अंदर से काला तत्व। तो यही तो मैंने बोला, काला तत्व जो है ये भे है, प्यारी सत्संग, ये भे से लदा हुआ। अनुराग में ओंकार भगवान सहज अवस्था में दास को पूरा पत्थर दिया। पाया मैंने
दास सतपुरुष एक दूसरे के हाथों को थामे लेटे हुए जान रहे, मेरी सुरती की आंखों ने उनको देखा, कोरे पत्थर पर दृष्टि डाली, मेरी आंखों में सुरती धारा पत्थर को देखती देखते, क्योंकि वहां जब आप जाओगे तो आप पूरे सुरती होते हो। शास्त्र साल में जब जाना है, क्योंकि अब आपका लेखा मिट गया तो आप पूरी सुरती में, उस समय आप 100% सुरती में, क्योंकि सतपुरुष तभी साथ देते हैं जब आप 100% सुरतीवान हो जाते हो। तो दोनों साथ थे, तो उन्होंने मुझे भी पूरन साफ कर दिया हुआ था, हम दोनों लेटे हुए थे। मेरी सुरती आंखों ने उनको देखा, फिर पत्थर पर दृष्टि पड़ी, मेरी आंखों में सुरती धारा पत्थर को देखती रही। मेरी आंखों में सुरती धारा, क्योंकि आंखों में दो चीजें हैं। अगर आप निरंकार के हो तो चित्त काम कर रहा है आंखों में, कानों में, मुंह में, नाक में, त्वचा में, इन सब में अगर शब्द पाया हो विदे तो सुरती काम करेगी, नहीं पाया हो तो चित्त काम करेगा। तो इसलिए मेरी आंखों में सुरती धारा पत्थर को देखती रही, सुरती से देखा, क्योंकि पूरे बाकी चेतन छोड़ के वहां जाना पड़ता है। स्थूल सूक्ष्म तुरिया तुरियातीत ज्ञान दे और विज्ञान दे चेतन तज के शास्त्र सार में जाना होता है मेरे प्यारे सत्संग। इसलिए बिना संत के कोई नहीं जा सकता। इसलिए कौन राज लिखता? कबीर साहब तो ओंकार भगवान से झगड़े ही करते रहे। मैंने कोई झगड़ा किसी से है ही नहीं, क्योंकि सतपुरुष के साथ ही आए, जब मेरे से पहले मिले तो झगड़ा देखा ही नहीं कहीं मैंने, तो मैं क्या करूं? मैंने सतपुरुष और निरंकार भगवान में कोई झगड़ा नहीं देखा, बड़ा मेल मिलाप देखा, बड़ा सद्भावना देखी। सतपुरुष ने सदा ओंकार भगवान को आगे रखा। जब मैंने प्रणाम किया तो सतपुरुष पीछे थे सदगुरु के रूप में, और ओंकार भगवान आगे थे जिनको मैंने प्रणाम किया। तो मान देते हैं, ऐसा नहीं, हर एक को मान देने की चेष्टा करो, कोई बुरा नहीं। संसार में बुरा हो ही नहीं सकता, एक से हम आए हैं, एक जैसे हैं, बुरा कौन होगा? तो निरंकार भगवान कैसे बुरे हो सकते? ठीक है, वो भे भी रखते हैं, पल पल भाव भी तुम्हें देते हैं। तुम जो चीज अच्छी है पकड़ो ना, तुम सतगुरु को पकड़ो, फिर वो भी तुम्हारे आगे। नाम होए तो माथ नवावे, नहीं तो ये मन बांधने चाह, लिखा है कबीर साहब। अगर ये शब्द तुम्हारे पास होगा तो ओंकार भगवान भी माथ नवाएंगे, क्योंकि उसमें सतपुरुष आ गए। वही घटना सारी मेरे साथ हुई, इसलिए मैं लेखनी में ये पत्र ले आया, ताकि ये हमारे ग्रंथ में आ जाएगी, वो पत्र भी आ जाएगा। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ, एक तो ग्रंथों में डालने के लिए, एक आपको सुनाने के लिए, दोनों काम करता हूँ साथ साथ। मेरी आंखों में सुरती धारा पत्र को देखती रही, सतपुरुष को भी आंखों ने देखा रे। एक निगाह पत्थर पर डाली तो वो भी तो उनकी निगाह भी मेरी तरफ थी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे, लेटे हुए थे उसी सुन में। तो मेरी निगाह भी उनकी आंखों में पड़ी, पत्थर वो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या चीज है? कोरा पत्थर, बड़ा फर्स्ट क्लास वाइट तैर रहा है, बिल्कुल हमारे दोनों हाथ जहां मिले हुए थे वही पत्थर। तो सतपुरुष भी मौन रहे, अपने सत वहां मौन रहे। फिर क्या बात हुई?
इसी पत्थर की बात मैंने अपने सतगुरु से भी करी, क्योंकि मैं टाइम लेके थोड़ा सा उनसे मिल लेता था जब कोई ऐसी घटना होती थी। अपने सतगुरु पास वेद भी खोला, वह भी चुप रहे। यहाँ सतपुरुष भी चुप रहे, सतगुरु से बात की वो भी चुप रहे, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सतपुरुष उस समय सतगुरु के रूप में ही तो थे। शास्त्र सार में वो सतगुरु के रूप में थे सतपुरुष। मैं तो सतगुरु ही समझ रहा था, इसलिए मेरे तो उधर कोई विचार ही नहीं आया कि सतपुरुष है, मुझे तो आया मेरे सतगुरु है। इसलिए अखनूर में जब वहाँ सत्संग था तो मैं जल्दी ही पहुँच गया। मैंने वहाँ प्रेसिडेंट को बोला मुझे 2-4 मिनट दें, कोई बात ज़रूरी करनी है। तो तब मैं मिला, तो वहाँ मैंने बाकी भी जो मैं मेरे साथ खेला सतपुरुष ने ब्रह्मांड में, उसके बारे में बात की। उन्होंने सुना, उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो थे नहीं साथ, वो तो सतपुरुष थे, रूप उन्होंने धारण करा था, तो वो कैसे उत्तर देते। इसलिए एक एक चीज आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। तुम सतगुरु से प्रेम करो, तुम्हें सब कुछ मिले। तुम सतगुरु को सतपुरुष से आगे जानोगे तो तभी तरोगे। अगर तुम सतगुरु को सतपुरुष से पीछे मानोगे तो कुछ नहीं मिले। मैं तो सतगुरु के यहाँ जाता था तो गदगद हो जाता था, ऐसा ऐसा लगता था कि देखो मेरे सतगुरु मेरे संग रात को भी रहते हैं, यहाँ सत्संग में आए तब भी वो मेरा ध्यान देते थे, ऐसा नहीं। आज भी वो अंदर से मुझे बहुत प्रेम करते। अब बाहर क्या दिखाएंगे मुझे तो पता है। जैसे सतपुरुष आज सुबह मैं ध्यान में चला जाता हूँ, लेकिन आज उन्होंने कहा नहीं तुम आज उधर जा, तो उठ अपना योगा शोगा कंप्लीट कर, और आज तुम्हें जाना है सत्संग के बाद जा, नाश्ता करके चले। मैंने कहा ठीक। तो प्यारे सत्संग जी तुम्हारे साथ साथ है, इसलिए कोरा पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट। और तुम लिखते हो, हर इंसान इस धरती पर लिख रहा है, इवन कुत्ते बिल्ले भी लिख रहे हैं। जब तुम एक दिन उसको खाना डाल देते हो, खाना खा के प्रसन्न हो जाता है, दूसरे दिन फिर वही उसी समय वहां पहुंच जाता है। रात उसने बताई आपको देखते हुए, आपसे बातें करते हुए, सुबह बड़ी जब वो समय आया तो भागा वो फिर आ जाता। मेरे साथ यहाँ घटा नहीं, इस आश्रम में भी ऐसा घट रहा है। तो पहले मैं ध्यान देता था, बड़े साहब जी खुद जो है वो उन डागों का ध्यान देते हैं। अब उन्होंने ड्यूटी ले ली, मैं नहीं देता, वो ड्यूटी देते। तो पत्थर में सब कुछ प्यारो ओंकार भगवान ने कह दिया। तो मैं ऊपर पढ़ा था, आपने सतगुरु पास वेद को खोला, वह भी चुप रहे प्यारो। जब फेरा किया निजदाम का सतपुरुष ने तब उत्तर दिया। जब मैं उसके बाद निजदाम गया तब सतपुरुष ने उत्तर दिया उस पत्थर का। तब मैंने नहीं बात करी, उन्होंने ही की। वो भी अपने महल के बाहर खड़े थे, जो ही मैं पहुंचा तो वो वहीं थे, मैं वहीं रुका, बस प्रणाम किया और खड़ा हो गया। तब उन्होंने मुझसे बात करी पत्थर की। तो आइए दिखाया, उससे से बातें करूंगा। जब फेरा किया निजदाम का सतपुरुष ने वेद पत्थर का दिया, तेरा लेखा काल भगवान से छूटा, मुझसे जुड़ा पत्थर ने वेद दिया। सतपुरुष ने कहा, निरंकार भगवान ने उस पत्थर में ये कहा कि अब तेरा लेखा मेरे साथ नहीं, अब तुम सतपुरुष के हो गए, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो गया, और तुम जाओ निज घर निज धाम सतपुरुष के साथ, परमहंसों के साथ। अब तुम्हारा लेन देन मेरे से टूट गया। प्यार से देखा,
मुझे छोड़ा, और आज फिर मैं प्यार से उन्हीं के 3 लोगों में काम भी कर रहा हूं। सतपुरुष ने भेज दिया, जाओ काम करो। आगे क्या लिखा? मेरा लेखाकार भगवान से टूटा, मुझसे जोड़ा पत्थर ने कह दिया कि मेरे साथ, कृष्ण का मेरे साथ जोड़ा, अपने साथ तोड़ा और तुम्हारा नाता मेरे साथ जोड़ दिया। पत्थर में सब कुछ प्यारो, ओंकार भगवान ने कह दिया। कोरी पत्थर में सब कुछ कह दिया। कितना लिख, जितना मर्जी लिख लो, इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता। अभी तो मैंने 1 पेज लिखा है पूरा, और इसके ऊपर जितना चाहो लिखो, कोई राग नहीं है। जो कुछ उनको मिला है वही तो आपको देंगे। लेकिन इंसान इतने अहंकार में है, इतने मान में रहता है कि सच जानना ही नहीं चाहता। मैं इस समय तक प्यारी सत्संग जी इस YouTube पर 777 3 7 है, 7 7 और 7 इतने सत्संग दे चुका हूं। और अब आगे आज जो आपके पास सत्संग आएंगे, मैं 2 घंटे बोलूंगा, तो ये आपके 2 सत्संग और हो जाएंगे। ड्यूटी देनी है अपनी अपनी, लेकिन मान न करो प्यारे सत्संग। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। झुकना आ गया तो हो गया बस। झुकना सीख लो, सब कुछ पा जाओ, लेकिन झुकना बड़ा कठिन। ये भे तुमको झुकने नहीं देता। भे बड़ा खराब है, मत समझो। इसके बड़े गुण, एक बे अकेला बे नहीं, ये मान भी बड़ा तेज दे देते। लोभ मोह अहंकार इसी के अंग। इस बे में लोभ मोह अहंकार, मैं अभी आऊंगा उन दोनों पर बातें करूंगा। वहां पत्थर में सब कुछ प्यारा, ओंकार भगवान ने कह दिया, तेरा डेरा अब अमर लोक प्यारे, तूने उसे पा लिया। तूने जीवत जीते जीव उस लोक को पा लिया। तेरा लेखा मेरे से खत्म हुआ। तू निज नाम का हो गया, सतपुरुष का हो गया, अमर लोक का हो गया, बेगमपुर का हो गया, महाचेतन सुरती धारा का तू एक तरंग बन गया। तुम एक तरंग बन गए। वापस अपनी तरंग लेके उसी में, उस सागर में चले जाओ। उस सागर में तुम्हारा ठिकाना है। तुम्हारी लहर उस सागर के लिए अब तैयार हो गई है। तुम तैयार होने आए थे 3 लोक में, मैंने तुम्हें तैयार करके भेज दिया। जाओ, तुम अब तैयार। इधर भेजेंगे इधर आ जाना, उधर रखेंगे उधर चले जाना। लेकिन सतपुरुष ने मुझे वहां एक दिन भी नहीं ठहरने दिया। जाता हूं वापस भेज दिया। बहुत समय से नहीं गया हूं, काम कर रहा हूं। जाना क्या है, उधर ही हूं, निजधाम में ही। ये लोग भी 3 निजधाम में। तुम्हारी आंख वो नहीं है, मेरी आंख वही, मैं वही हूं। पल पल संदेश देते हैं ना यही मुझे। तेरा डेरा अब अमर लोक प्यारे, तूने उसे पा लिया। तेरा जन्म मरण अब छूटा, 3 लोक से पार किया। तेरा जन्म मरण खत्म हो गया और तुमने 3 लोगों से अपने आप को पार कर लिया। जिसमें मैं कैसे करता, ओंकार भगवान ने साथ दिया, आज शक्ति ने साथ दिया, 3 देवताओं ने साथ दिया, 33 करोड़ देवताओं ने साथ दिया, सभी गुरुआ लोगों ने जो मेरे गुरु रहे, और मेरे सतगुरु का कमाल हो गया। उन्हीं का दास होना, ये महिमा तो मेरे सतगुरु की। जिसका दास होता है उसी की महिमा होती है। सतपुरुष ने काम किया तो सतपुरुष का, सतगुरु का रूप धारण करके किया। महिमा दी ना मेरे सतगुरु को, अपने रूप में तो नहीं किया सारा काम। हाँ, जब पत्थर का राज दिया तब अपने रूप में उन्हें आना पड़ा।
नहीं तो उससे पहले तो मैं कहता था सतगुरु ही सब कुछ, मुझसे तो बात ही नहीं निकलती थी। जब उनसे बात, मैंने कम से कम 2-3 बार उनसे समय लिया, 2-3 बार, क्योंकि मैं आत्मा लोक में भी गया था, तब भी उनसे बात करी। आत्मा लोक में भी वो मेरे साथ थे। अब मैं नहीं कह सकता सत्पुरुष थे या वो खुद थे, मैंने, लेकिन मैंने जब बात की वो हंसे थे, तब वो खुद ही साथ थे। इसलिए तुम सफा, आप सफा, वह सफा, फिर साहिब क्यों खफा? अगर तुम सफा हो, सतगुरु सफा है, तो फिर सतपुरुष क्यों खफा हो? इसलिए तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी तू। मैं कहता हूं तेरा वैरी तू, मन भी नहीं, तेरा वैरी तू है। तू ही नहीं जागना चाहता, दोष दूसरों पर दे देते हो। अपनी खामी नजर आती नहीं, दोष देता तू और उनको, ये कोई अच्छी बात नहीं। अपने ऊपर ले, अगर तू नहीं पार हो सका तो अपने पे ले, मैं नहीं पार कर पाए। दरिया भवजल अगम का विरला करता पार। जो कोई पूर्ण समर्पण करता वह ही होता पार, समर्पण से पार हो। दरिया भवजल अगम का कोई विरला करता पार। जिसने पूर्ण सतगुरु को पा लिया वह ही करता पार। मैं बैठे बैठे दो ही बना लेता हूँ फटाफट, पहला भी बन गया, दूसरा भी। अब ये कहाँ पर बाद में जब बैठता हूँ, तो जब सत्संग बोलता हूँ तो बनते रहते हैं, फिर इतने थोड़ा याद रहते हैं। और मैं नया लिख लेता हूँ, लिखने में मैं दोए लिखने में इतना होगा जैसे मशीन हूँ, मैं दोए लिखता हूँ मशीन की तरह। तेरा डेरा अब अमर लोक प्यारे, तूने उसे पा लिया। तेरा जन्म मरण अब छूटा, 3 लोक से पार किया। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना। तू डोर ते पतंग, तेरे संग संग रहना है। देखा, सतगुरु तनाव तेरी मेरी, जिन सुरती चेतन की। सतगुरु तनाव, मैंने बोला ना, डोर और पतंग के आपको बोले, दो समझाएंगे। सत तुम डोर हो, सतगुरु तनाव और सतपुरुष डोर। बड़ा सुंदर ये एग्जाम्पल, इससे प्यारा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। तू डोर ते पतंग, तेरे संग संग जाओगे। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समाओ। डोर की महिमा है जब सतगुरु को महिमा दो। सतगुरु को महिमा नहीं देते तो डोर की कोई महिमा नहीं, उस तनाव से तो जुड़ती। 3 का जब संग मिलता तभी कोई होता पार। तुम 2 का सारा संसार 2 से जोड़ना चाहता, 2 से कोई पार नहीं होगा। पतंग के साथ सीधी डोर को नाट दे दो कहीं तो वो नहीं, जब तक तनाव नहीं डालो। बैलेंस बनाना पड़ता है, और बैलेंस तनाव बनाती है, पतंग खुद नहीं बना पा। तनाव बनते हो पैमाइश के साथ, बस बात बन। ऊपर के कोने से भी बराबर, दाएं बाएं डाउन बराबर होने चाहिए, बस तनाव बन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तू डोर ते पतंग में, तेरे संग संग रहना है। सतगुरु तनाव मेरी, जिन सुरती चेतन की। सतपुरुष से वह नाम शब्द दात को पाया। इस वैनाम ने सतपुरुष से सीधा शब्द पाया। देखा क्यों? कि गुरु मेरे तो मौजूद थे, उनके होते हुए तो गद्दी पर थोड़े ही बैठ सकते। सतपुरुष को मुझे जल्दी बैठाने की जरूरत पड़ेगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि सतपुरुष की सत्ता खतरे में थी। कोई भी सतपुरुष को लोग भूल चुके थे, और लोग कबीर साहब को सब कुछ मानना शुरू हो गए थे। जितने मतांतर जितने भी थे इस समय सृष्टि पर, वो सारे के सारे
कबीर साहब कोई सतपुरुष, कबीर साहब कोई सब कुछ मानना शुरू हो गए थे। ये अडम्बना हो गई थी, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। इसलिए सतपुरुष को मुझे चुनना पड़ गया। और ये ड्यूटी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, वो साथ ना दे तो ये ड्यूटी दी नहीं जा सकती, वो पल पल साथ। मैं प्रतिदिन, कल भी मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम कोई 25 दोहेज लिखे हैं। 20 से 25 दोहे मैं प्रतिदिन लिख रहा हूं। इसलिए सतगुरु तनाव मेरी जिन सुरती चेतन की, सतपुरुष से वह नाम दात को पाया। जग में फेरी का काम दिया, बोला फेरी लगा, और जगा संसार को तो फेरी दे रहा हूं। बचपन में टिक्कियों की फेरी लगाता था, सब्जी बेचनी शुरू की तो वो चली नहीं, तो फिर मैंने कहा टिक्कियां, वो सारी की सारी जो सब्जी थी वो किसी ने ली नहीं, मैं छोटा सा था, कौन सब्जी लेता। वो सारी की सारी सब्जी जो थी ना, सड़ बढ़ गई और वो जानवरों ने खाई बेचारों। इसलिए वो फेरी मेरी कामयाब हुई, टिक्कियों की फेरी कामयाब हुई। अब ये फेरी मेरे को मिली है ड्यूटी जग में फेरी का काम दिया। जो आया संग में प्यारो, उसको पूरा पार किया, उसका कल्याण किया और पार किया। उसका कल्याण करता हूं, पार करता हूं। जो मुझको सुरती संग जोड़े, जो मुझको सुरती संग जोड़े, उसका कल्याण किया। खाली को बरता मैं नाम शब्द प्यारो, पल में माला माल की। जो खाली है उसको शब्द से बरता हूं, माला माल हो जाते हो। कोई क्या चाहते, जैसे मैं माला माल, वही तुम्हें दे देता, मैं कोई फर्क नहीं करता। 2 शब्द उन्होंने दिए, सूरज शब्द और 4 शब्द मैं तुम्हें दे देता हूं। मैं तुम्हें भी माला माल, जो कुछ मैंने पाया वो तुम्हें भी दे देता हूं। नहीं तो मैं एक ही देता, 2 देने की। मैंने कहा ये चोरी, मैं चोरी नहीं करना चाहता। मुझे 2 दिए उन्होंने तो मैं 2 आगे दूंगा, मैं क्यों ना दूं। जो मुझको सुरती संग कोई जोड़े, जो मुझको सुरती संग जोड़े, उसका कल्याण किया। खाली को बरता वह नाम शब्द प्यारो, पल में माला माल की। साहिब जी हर एक को 71, हर एक की 71 पीढ़ी को भी पार किया। 71 पीढ़ियां साथ करता हूं, जो जुड़ता है उसकी 71 पीढ़ियां साथ में तरती। करता केवल सतपुरुष प्यारो, पर दास को नाम दे। नाम मेरा करवाते हैं, करते वो खुद है, मैं खुद कुछ नहीं। ये 71 पीढ़ियां भी आपकी वो तारते हैं, आपको भी वो तारते हैं। एक गदा बाई निमित बिन खाम खा मुझे नाम वो देते, मैं नहीं किसी काम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, उन्हीं का सारा कुछ है, मैं कुछ नहीं। मेरा मेरी का खेल छूटा, मेरा मेरी का खेल सब छूटा। अब उसी का सब कुछ जान के करता हूं काम। वही देता मैं खाता हूं, वही देता मैं पहनता हूं, वही बुलाने मुझे योग बनाता, बोल देता हूं, मैं खुद कुछ नहीं करने वाला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपको मैंने 2 कोरे पत्थर सुनाए हैं। अब आप क्या पाते हो, इसको फिर करके मैं कल ही लिखा है, तो इसको किताब में भी हमारा जो ग्रंथ अगला आ रहा है उसमें आ जाए। वो शायद अनुराग सागर है, क्या नाम है मैंने बोल दिया है, ये रखना है। और मैं तो लिख लिख के भेजता चला जाता हूँ, आगे करने वाले बाकी हैं। अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, जो मैं प्रवचन शुरू किया था आपको, बे की दुनिया, कि ये सारा संसार बे के अतिरिक्त कुछ और नहीं।
जिस तरह कहा ना, ये जाके कि सपना जान इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान, उसी तरह मैं कहता हूँ ये जग पूरा बे का प्यार, बिन बे कुछ और मत जान। ये जग बे का प्यारो, बिन बे कुछ और मत जान। बस यही है सच्चा ज्ञान। इसको पा लिया, इसको समझ गए तो पार, नहीं तो रहा। तो आइए पहले दोया जो है ये 10वां दोया, 8 तक मैंने आपको, 9 तक मैंने आपको करा है। मैं 10वें अंतरे पर आया हूं। कहता है डर ही में फिर डर ही समावे प्यार, डर ही में डर समावे प्यार। ये कैसे हो गया? डर ही में डर समावे, तुम्हारी बॉडी डर है, बनी ही डर से। मैं आऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, जब मैंने पक्षी की बात करूंगा अभी आएगी आपको खुद पर। डर ही में फिर डर समावे, मन जो आपके अंदर यूनिट माइंड है वो भी क्या है? डर। जो बाहर बैठा है बड़ा माइंड ओंकार भगवान, वो भी मन, बड़े मन। सबसे बड़ा गुण शून्य तत्व का भय, बाकी सारी चीजें साथ आ जाती। भय कॉस्मिक माइंड आपके अंदर सुषमना में बैठा, सुषमना मत बसा निरंजन, मुंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हारा सुषमना में बैठा है। और कॉस्मिक माइंड इस यूनिट माइंड को संदेश देता है, वो भी भे, जो अंदर बैठा है वो भी भे, और जिसमें बैठा है वो भी भे। सब तभी का विचारों में जाओगे तो बे है, तो विचारों से कैसे बात करोगे? कोई कहते चित्त से, चित्त बीत में तो विचार ही चल रहे, पर किससे आए? बुद्धि से आए। बुद्धि को किसने दी? मन ने। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही तो अंग है, डिफरेंट थोड़ा है। तुम चित्त कहाँ लगा? चित्त से नहीं पार होना होता। ये सारा जिनको नहीं कुछ पता था उन्होंने बर्मा दिया संसार, और उनका बड़ा बड़ा बोलबाला है। इस समय जो मन की बातें कर रहे हैं बड़ा बोलबाला है, ठीक है, अच्छी बात, कोई बुरी बात। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे सदगुरु अपना काम कर रहे हैं। हम दो जगाने में लगे हैं, बाकी तुमको डुबोने में लगे। बात तो इतनी सी है, हजारों डुबो, लाखों डुबो रहे हैं, दो जगाने का काम कर रहे हैं। अब ये सत्पुरुष ही जाने दो कितना करेंगे और लाखों कितना कर पाए। काम अपना अपना सब करें, वो अपना करे, अच्छा है। तो कहते हैं डर ही में फिर डर समावे प्यारो, डर एक धोखा जान ले, यही धोखा। सपना जैसे का, जिसने सपना का, अब सपने से किसी को क्या समझ आए? कोई खास समझ नहीं आती। ये जाके कि सपना जाने, इसमें कुछ सोचो नहीं ना, कहेंगे चलो कोई नहीं, खा तो हम सपने आप रोज लेते। सपने तो तुम रोज जाते हो, सुषुप्ति अवस्था से पहले। सपन अवस्था में जाते हो तो सपने ही देखने, उनका देखो। सुषुप्ति अवस्था में जाते हो तो सोते हो, लेकिन वहां पर भी तुम बड़ी हरकतें करते हो, बड़ा कुछ करते हो, आएंगे उसमें। इसलिए डर ही में फिर डर समावे प्यारो, डर एक धोखा जान रे, सो ही बार बार प्यार, सोई बार बार प्यारो, दे धरता जान रे। एक दोया बड़ा कमाल का प्यारी सा समझ, एक ही दोया, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा, नहीं लिख दूंगा। कहता है सोई बार बार प्यारो, दे धरता जान रे। बे में ही तुम रहते हो, बे में ही सारा कुछ करते हो, बे में भक्ति करते हो। उस बे में जो तुम भक्ति करते हो उससे पार तो होना नहीं, तो फिर जन्म हो। ये दे बार बार तुम्हें मिलती चली जाएगी। जब तक तुम इस सपनों से, जब तक तुम इस बे से पार नहीं हो जाते, तब तक दे मिलती नहीं। मां का गर्भ आया बे,
तुम बे तो वहीं जन्म लोगे, बे का बे से ही जन्म होगा ना। चाहे जानवर बनो, चाहे परिंदे बनो, चाहे कीड़े मकोड़े बनो, सब तन